इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं महाकाल भैरव के उस रहस्यमय मंदिर के बारे में जिसके रहस्य को कोई ना आज तक जान पाया है, ना सुलझा पाया है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस रहस्य से अनजाने हैं। वही काल भैरव का मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैनी शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि उनके भक्त उनको मदिरा चढ़ाया करते हैं। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जब शराब के प्याले को भगवान काल भैरव की मूर्ति के सामने लाया जाता है तो रहस्यमय रूप से वो गायब हो जाता है। उज्जैनी शहर के लोगों का ये भी कहना है कि किसी समय में महाकाल भैरव को मदिरा नहीं चढ़ाई जाती थी, लेकिन बाद में उनको मदिरा चढ़ाई जाती है। और कब से चढ़ाई जाती है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। आपने तो उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के बारे में सुना ही होगा, जिनकी सिंहासन बत्तीसी बेताल पच्चीसी की कहानी सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिन्होंने एक साथ रोहिणी और पुनर्वसु नक्षत्र को एक ही तीर में भेदन किया था। वही विक्रमादित्य जिन्होंने नवग्रहों को प्रसन्न कर दिया था। एक बार होता ये है कि विक्रमादित्य अपने इष्ट देव काल भैरव की अभिषेक के लिए जल रखवाते हैं। उसमें उनके महल का एक षड्यंत्रकारी मदिरा मिला देता है और विक्रमादित्य ये जान नहीं पाते और भगवान काल भैरव को वही जल को काल भैरव को अभिषेक के लिए लाते हैं और अभिषेक कर देते हैं, जिसके वजह से महाकाल भैरव की तप टूट जाती है। जो ब्रह्म हत्या के मुक्ति के लिए सहस्त्र वर्षों से तप कर रहे होते हैं, तभी काल भैरव इस मदिरा के जगाने से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उज्जैनी शहर में आके हाहाकार मचा देते हैं। चारों तरफ लोग भागते फिरते हैं। यहाँ तक कि विक्रमादित्य पर भी महाकाल भैरव वार करते हैं, लेकिन उनका जो वार होता है अपनी पत्नी अपने ऊपर ले लेती है, जिसके कारण उनके भी प्राण में संकट आ जाता है। तभी अपनी पत्नी को बचाने के लिए और काल भैरव के क्रोध को शांत करने के लिए विक्रमादित्य उसका उपाय ढूंढते हैं। तभी बरहामिर कहते हैं कि अगर कोई उनको ब्रह्म हत्या से मुक्ति करा दे तो उनका क्रोध शांत हो सकता है। तभी उनका कोई मार्ग दिखाने के लिए बोलते हैं। तभी बरहामिर कहते हैं कि भगवान शिव ने ब्रह्मा का जो 5वां सर काटा था, आज उसका दाह संस्कार नहीं किया गया है। अगर कोई इसका दाह संस्कार कर पिंड दे दिया तो ब्रह्म हत्या से उनको मुक्ति मिल जाएगी। तभी वो बताते हैं कि वो सर कहाँ है और विक्रमादित्य उसके लिए निकल जाते हैं। विक्रमादित्य उस सर को लेने के लिए आसाम के किसी दिव्य जंगल में जाते हैं, जहाँ 32 योगिनियाँ ब्रह्मा के उस सर को एक झील में रक्षा कर रहे होते हैं। वहाँ से अपने योग शक्ति के बलपूर्वक, अपने ज्ञान के बल वो उस सर को लेके उसका दाह संस्कार कर उसका पिंड देते हैं। तब जाके उनको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलती है। ब्रह्म हत्या से मुक्ति हो जाने के कारण उनका क्रोध भी शांत हो जाता है और भगवान शिव प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को दर्शन देते हैं और वरदान स्वरूप ये कहते हैं कि वो स्वयं उज्जैनी के रक्षक बनकर हमेशा और जिस मदिरा के चढ़ाने पर उनका तप भंग हुआ है, वही मदिरा हमेशा से उनको चढ़ाई जाएगी और ये उनका प्रिय होगा, क्योंकि उसके वजह से ही वे ब्रह्म हत्या से मुक्त हो पाए हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।